हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल टीवेट्स कॉफ़ी डायरीज। और ये है मेरा मायके वाला जो सीरीज चल रहा है ब्लॉग, उसका लास्ट वीडियो आई थिंक। तो छोटी कुछ दिन स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग, एक मौसी मेरी हिसुआ में रहती हैं तो उनके पास आ गए थे। 10-15 मिनट उनके पास रहे, फिर हम घर आ गए थे। वहाँ कासू को अनरसा खाते देखकर मुझे बड़ा खुशी होता था। कासू बोलती थी वो जो ब्राउन वाला मिठाई आप खाते हो ना, वही मुझे दिया करो। तो वो बड़ा मज़े मज़े से खाती थी और मैं इसका वीडियो बनाती थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था देखकर। एनीवे, वीडियो जैसा कि मैंने बताया ये लास्ट वीडियो है। क्या बोल रहे हो? क्या क्या? आप मुझे दूध नहीं देते, आप भैया को कभी दूध देती हो? मैं आपको दूध नहीं देती, मैं भैया को दूध देती हूँ। फिर मुझे क्यों नहीं देती? कब मैंने नहीं दिया आपको बेटा? तब तब मैं करेला के फोन देख रही थी, फिर दूध मांग रही थी, फिर पहले बेटा तो तुमने तब तुरंत कढ़ी राइस खाया था ना बेटा। दूध दे देती तो वो मीटिंग हो जाता ना बेटी। फिर मुझे चाहिए। अभी मैं दे दूंगी, अभी खाए हुए हो गया है टाइम। तुरंत खाकर नहीं ना दूध पीते बेटा। मम्मा क्योंकि क्योंकि जब मम्मा मैं बताऊं, हाँ, अभी दूध पीने का टाइम है। मम्मा क्योंकि जब खाना खा दे रही हूँ मेरी अम्मा, दे रही हूँ। मम्मा आप मैं बोलूंगा, मम्मा मैं बोलूंगा क्योंकि खाना खाने के समय दूध नहीं पी सकते। देखा कासू कैसे लड़ाई कर रही थी, आप मुझे दूध क्यों नहीं देते जब मैं मांगती हूँ। एनीवे, 17 दिन मैं हिसुआ में थी और ये 17 दिन निकल गया। लास्ट होते होते मैं बोलने लगी थी कि अब मेरा मन नहीं लग रहा। फिर मैं सोचती थी क्या सोचती होगी मम्मी की, बोलती रहती है मन नहीं लग रहा है। वहाँ हिसुआ में ना एक पेड़ा कहीं मिलता है, मतलब वो बेचते हैं ताज़ा ताज़ा बनाकर। मतलब सुबह जाओगे तो वहाँ उस दुकान में पेड़ा नहीं मिलेगा, और पेड़ा और नमकीन से हो शाम में ही वहाँ पे मिलता है और सब बनता है और ख़त्म हो जाता है। तो वही बिट्टू लाता था और रूडी ना एकदम मज़े मज़े से खाता था। फिर मैं यहाँ भी लेके आई थी। और ये देखो कासुक, मैं भी पोछा लगाऊंगी, मैं भी काम करूँगी। जाने वाला दिन आ गया। ये देख रहे हो झोला झक्कर, तो आनंद बहुत गुस्साते हैं झोला लेने पे बहुत ज़्यादा। और मैं एक्स्ट्रा एक बैग लेकर गई थी जो ग्रे कलर का दिख रहा है ना, वो इससे ज़्यादा क्या ही होगा। मुझे थोड़ा बहुत चिप्स और अचार लाना था, बस वही तो। लेकिन मम्मी इतना कुछ डाल देती है, कैसे कैसे झोला हो ही गया एक दो। और जब मैं पहुंची स्टेशन तो सबसे पहले आनंद वही पूछे कि झोला तुम्हारा नहीं छूटता है ना। अरे क्या करे भाई, बिहारी है, निकलेंगे ना कहीं भी कितना भी ब्रीफकेस ले ले, एक झोला दो झोला तो हो ही जाता है। हम निकल गए स्टेशन की ओर। तो स्टेशन गया, गया से हम आने वाले थे डायरेक्ट दिल्ली। तो साथ में मम्मी पापा भी जा रहे थे स्टेशन छोड़ने के लिए। आई मीन मम्मी जा रही थी, मम्मी नाइट ड्यूटी करके आई थी। तो मैंने बोला छोड़ दो, तुम रात भर जगी हुई हो, फिर जाओगी फिर आओगी, थक जाओगी। लेकिन बोली कि नहीं नहीं चलते हैं। रूडी और कासू का मोह माया थोड़ा। रूडी हमेशा नानी के साथ ही रहता था ना, तो नानी को बोल रहा था कि नानी उसकी बोली कि चले जाओगे बेटा, मेरा मन नहीं लगेगा। तो नानी को समझाया कि नानी मैं डैडी को बोलूँगा डेली मेरा टिकट करा दे, मैं डेली आपसे मिलने आऊँगा, ठीक है ना। नहीं, इतना प्यार से समझा कर। और यहाँ आने के बाद बात भी नहीं करता है वो, बात किसी से भी नहीं करता, उसको पसंद ही नहीं है बात करना। 2 बजे की ट्रेन थी और हम घर से 10, 10:30 बजे ही निकल गए थे, और 1 से 1.5 घंटा लगता है गया पहुंचने में। तो 12, 12:30 बजे तक हम पहुंच गए थे। हम जल्दी क्यों निकले, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा घर का गृह प्रवेश था ना, तो मम्मी पापा आ रहे थे, उनकी ट्रेन छूट गई थी। तो इसी वजह से बोले नहीं जल्दी जल्दी चलो। उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, जनरल डब्बे मतलब कहीं कोई ट्रेन में जनरल डब्बे में बैठ कर ठंडा में आना पड़ा था। स्टेशन पहुँचे तो बहुत गर्मी थी और वहाँ बहुत भीड़ था। उस दिन ना कोई एग्ज़ाम चल रहा था बच्चों का, 17 जून वाला ये डे था। और गर्मी से हमारी हालत ख़राब थी। 2 घंटा था अभी, मतलब हमें 1 डेढ़ घंटा था ट्रेन आने में। दोनों बच्चे गर्मी से, मेरा फेस भी एकदम रेड रेड हो गया। फिर ट्रेन आ गई टाइम पे ही, 2 बजे का टाइम था बट 1:30 बजे आ गई। तो हम चले गए आराम से, जाकर अंदर बैठ गए। अंदर जाकर बड़ा सुकून मिला, बिल्कुल ठंडा ठंडा मज़ा आया। फिर नानी चली गई, नाना भी चले गए। बेचारे पापा मेरे बहुत बोलते रहते हैं, मतलब कि चल जाओगे फिर मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। मम्मी चल, अब दोनों ही रहते हैं ना बस, तो मम्मी ड्यूटी वगैरह चली जाती है तो फिर पापा बहुत बोर हो जाते हैं। और अभी जब मैं गई भी तो पापा ही बोल रहे थे कि कब आओगी कब आओगी कब आओगी ऐसे। और अभी हमें मुझे आए हुए 1 महीना हो गया है गुड़गांव में। 17 जून को ही निकली थी। तो मम्मी बता रही थी कि पापा बोल रहे थे 17 तारीख को, मतलब 17 जुलाई वाले दिन को, कि आज 1 महीना हो गया, 17 तारीख है आज, प्रियंका को गए हुए। तो बहुत ज़्यादा वो मिस करते हैं। मम्मी ने ट्रेन के लिए खाना कुछ दे दिया था लंच, जिसमें कि था कटहल का सब्जी। मैंने बोला था कि कटहल का सब्जी ही मैं लेकर जाऊंगी, और वहाँ भी 1-2 दिन मैंने खाया था। यहाँ का कटहल एक तो मुझे उतना टेस्टी नहीं लगता है, थोड़ा वाइट वाइट होता है, और वहाँ वाला कटहल थोड़ा ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो मम्मी दे दी थी, खाकर भी मैं वही आई थी। और इतना ट्रेन में खाना खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था ना। बच्चों के लिए पूड़ी लिया था और अपने लिए रोटी। फिर खाना वाना खाकर थोड़ा आराम किया मैंने। फिर जो मेरे सर में दर्द स्टार्ट हुआ, बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा।
पता नहीं कैसे। वैसे मैं हमेशा दवाई वगैरह लेकर चलती थी, बट अब कुछ टाइम से नहीं लेकर रखती हूँ, बस बच्चों का लेकर जाती हूँ। फिर बिट्टू जो है, जो टीटी था वहाँ, उससे मांग कर लाया, तो उसने दिखा कर कि भाई देखो दे रहे हैं पैरासीटामोल, डेट वेट दिखा कर उसने दिया। और दवाई खाने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे बाद मेरा सर का दर्द ठीक हुआ। इतना खतरनाक ना, वैसे जल्दी होता नहीं है सर में पेन, और ना ही मैं दवाई वगैरह खाती हूँ सर दर्द के लिए, लेकिन ये इतना ज़्यादा सीवियर हो रहा था क्या बोलूँ। और मुझे बस ये सब चीज़ कुछ होता है तो मुझे आनंद का याद आता है बहुत ज़्यादा। ट्रेन में डिनर हमने बाहर से ही ऑर्डर किया था, क्योंकि ट्रेन वाला खाना तो ऑब्वियसली खाया नहीं जाता है। और ट्रेन का अराइवल टाइम है, महाबोधि से हम लोग गए थे, वो था 4:30 बजे का, लेकिन हम 5 बजे तक पहुंच गए थे। और हाँ, जाते हुए हमें कूपे ही फिर से मिल गया था, तो बड़ा आराम भी था इसमें। अच्छा, ये क्यूट सा मोमेंट का मैं बताती हूँ। तो आनंद हमें रिसीव करने स्टेशन पे आए, तो उन्होंने सामान लिया और कासू का हाथ पकड़े और चल दिए। फिर गाड़ी के पास आकर रुके, कासू बहुत वेट करी थी, डैडी हगी, डैडी हगी। जैसे ही वो थोड़ा सा स्लो हुए, डैडी हगी। इतना अच्छा लगा देखकर, वो एकदम डैडी को छोड़ नहीं रही थी, टच कर रही थी। फिर मैंने बोला बेटा डैडी ड्राइव कर रहे हैं, घर चलेंगे ना तो बहुत सारा और हगी तुम ले लेना। अब मैं मिलती हूँ आपसे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।